आज मैं आपके साथ दो डॉक्टर अमित और डॉक्टर राहुल की लाइफ जर्नी शेयर करने वाला हूं। दोनों डॉक्टर ने एक साथ पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। दोनों की इनकम ऑलमोस्ट सेम थी, दोनों इक्वली इंटेलिजेंट थे, लेकिन डॉक्टर अमित ने रिटायरमेंट के टाइम पर 7 से 10 करोड़ का कॉर्पस बनाया, वहीं पर डॉक्टर राहुल सिर्फ 2 करोड़ का कॉर्पस बना सके। आखिर में ऐसा क्यों हुआ? आइए इस पूरी लाइफ जर्नी को हम एक स्टोरी के जरिए समझते हैं। आज हम देखेंगे कि अर्ली इन्वेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कैसे आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय करती है, तीसरा मार्केट क्रैश में एसआईपी कैसे वर्क करती है, चौथा कंपाउंडिंग का मैजिक कैसे काम करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 20,000 की एसआईपी से 7 करोड़ बनाना पॉसिबल है या नहीं। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर अमित और डॉक्टर राहुल ने जैसे ही अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उन्होंने एक रेपुटेड हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। दोनों की सैलरी ऑलमोस्ट सेम थी। दोनों के पास में एक ही ड्रीम था, एक अच्छी कार, एक अच्छा घर, एक सिक्योर्ड फ्यूचर और एक रिस्पेक्टेड क्लिनिकल प्रैक्टिस। इस स्टेज पर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। एक शाम को डॉक्टर अमित और डॉक्टर राहुल अपनी ओपीडी के बाद हॉस्पिटल लाउंज में बैठे हुए थे। वहीं पर उनके सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मेहता आते हैं और वो दोनों से एक बात पूछते हैं, डॉक्टर अमित एंड डॉक्टर राहुल, आपको पता है डॉक्टर बनने से ज्यादा डिफिकल्ट क्या होता है? दोनों ने स्माइल किया एंड दे सेड गेटिंग इनटू पीजी। इस बात पर डॉक्टर मेहता जोर से हंसे। उसके बाद उन्होंने बोला, नहीं, सबसे डिफिकल्ट है रिटायरमेंट के पहले फाइनेंशियली फ्री हो जाना। और एक बात उन्होंने बोली जो डॉक्टर अमित को गहराई से छू गई। उन्होंने बताया, कुछ भी स्पेंड करने के पहले असेट्स बिल्ड करो। जो भी आपकी सैलरी आती है उसमें से पहले इन्वेस्ट करो, उसके बाद खर्च करो। इसमें डॉक्टर अमित ने किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट नहीं किया। वहीं पर डॉक्टर राहुल ने बोला, अरे सर, अभी तो ये शुरुआत है, अभी थोड़ा लाइफ को एंजॉय कर लेने दो, थोड़ा सेटल हो जाने दो, उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर अमित चुप रहे और उन्होंने घर पर जाके अपना खुद का रिसर्च किया, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट किया। उसके बाद उन्होंने एक 20,000 की एसआईपी स्टार्ट कर दी। उन्होंने उस टाइम पर मार्केट को नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ एक प्रिंसिपल फॉलो किया, इनकम आने के बाद सबसे पहले इन्वेस्ट करो और फिर बचे हुए अमाउंट को स्पेंड करो। यदि हम डॉक्टर राहुल को देखते हैं तो उनका परसेप्शन थोड़ा अलग था। उनका पूरा फोकस लाइफस्टाइल बढ़ाने में था। उन्होंने नई कार ली, उन्होंने एक नया हाउस लिया, लेटेस्ट गैजेट, लग्जरी ट्रिप, एवरी रुपी ही अर्न्ड फाउंड अ न्यू एक्सपेंस। यदि हम डॉक्टर अमित की लाइफस्टाइल को देखें तो डॉक्टर अमित ने भी एक कार ली, उन्होंने भी एक हाउस लिया, उन्होंने भी लेटेस्ट गैजेट लिया, लग्जरी ट्रिप्स प्लान किए। दोनों में डिफरेंस इस साइकोलॉजी का था कि डॉक्टर राहुल सोचते थे कि पहले मैं स्पेंड करूंगा और रिमेनिंग अमाउंट को मैं इन्वेस्ट करूंगा। और इस एक हैबिट ने दोनों की फाइनेंशियल लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर दी। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में लिखें, डॉक्टर अमित जीतेंगे या डॉक्टर राहुल। वीडियो के एंड में देखेंगे कि आप सही हैं या नहीं। इस तरह से पहले 5 साल निकल गए। दोनों डॉक्टर बहुत ही सक्सेसफुल थे, दोनों को प्रमोशन मिल गया और दोनों का सोसाइटी में रिस्पेक्ट था। लेकिन एक इनविजिबल डिफरेंस दोनों में था, वो था पोर्टफोलियो का। यहाँ पर डॉक्टर अमित ने टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपीस कर दिए थे और यदि हम इसको 12% CAGR से काउंट करें तो ये आ जाता है 17 लाख, यानी कि उन्होंने पिछले 5 साल में 17 लाख का कॉर्पस बना लिया। वहीं पर यदि हम डॉक्टर राहुल को देखें तो उनका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। अगर अभी भी आपने अपना ओपिनियन कमेंट में नहीं लिखा है कि कौन जीतेगा तो जल्दी से इसे लिख दीजिए ताकि हम एंड में चेक कर पाएं कि आप सही हैं या नहीं। और इस स्टेज पर भी डॉक्टर राहुल का परसेप्शन ये था कि मैं एक सही डायरेक्शन में जा रहा हूं क्योंकि मैं एक बेहतर लाइफस्टाइल जी रहा हूं। लेकिन नेक्स्ट 5 इयर्स में धीरे धीरे सब कुछ चेंज होना शुरू हो गया। अब दोनों डॉक्टर की एज 35 के ऊपर हो चुकी थी, दोनों की शादी हो चुकी थी, दोनों के पास अपना घर था, दोनों के बच्चे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ चुकी थी। डॉक्टर राहुल का बिलीव अभी भी यही था कि यदि मेरी इनकम बढ़ती है तो मुझे अपनी लाइफस्टाइल बढ़ानी चाहिए, मुझे या मेरी फैमिली को लाइफस्टाइल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने एक बेहतर कार ली, एक अच्छा घर ले लिया, लेटेस्ट गैजेट लिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, और उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती थी। लेकिन एक हिडन प्रॉब्लम थी, उनकी इनकम इन्वेस्टमेंट तक पहुंचने के पहले पहले खर्च हो जाती थी। अब वो ईएमआई ट्रैप में फंस चुके थे, उनकी सेविंग्स ईएमआई में खर्च हो जाती थी। विदाउट रियलाइजिंग इट, ही हैड बिकम इनकम रिच डॉक्टर
बट असेट पुअर। वहीं पर डॉक्टर अमित की भी इनकम बढ़ी, लेकिन उन्होंने एक सिंपल रूल फॉलो किया, 50% इन्वेस्टमेंट एंड 50% लाइफस्टाइल। जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ी, उन्होंने SIP भी इंक्रीज की 20,000 से 25,000 एंड उसके बाद 30,000। उन्होंने हर एक प्रमोशन को एंजॉय तो किया, लेकिन साथ ही साथ में अपने इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ाए। वो अक्सर वाइफ से एक ही बात बोलते थे कि आज कम लग्जरी और इन्वेस्टमेंट ज्यादा, ताकि जिंदगी भर लग्जरी हो। यदि हम 10 साल बाद दोनों को रिव्यू करते हैं तो दोनों ही सक्सेसफुल थे, रिस्पेक्टेड थे, लेकिन उनके बैंक अकाउंट की स्टोरी कुछ अलग ही कहानी कह रही थी। डॉक्टर अमित की SIP थी 30,000 की और उनका कॉर्पस ऑलमोस्ट पहुंच गया था 60 लाख रुपीज। और वहीं पर यदि हम डॉक्टर राहुल को देखें तो उनकी SIP 0 थी और उनकी सेविंग्स हार्डली 5 से 10 लाख रुपए ही थी। डॉक्टर राहुल अभी भी वरीड नहीं थे। उनका कहना सिंपल था कि मैं जब चाहूं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता हूं और कॉर्पस बिल्ड कर सकता हूं। बट अनफॉर्चुनेटली कंपाउंडिंग डजंट वेट। एक क्रैश जिसने दोनों की जिंदगियां बदल दी। ये टाइम था 2020 का। कोविड पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैला हुआ था। हॉस्पिटल वर ओवरवेल्म्ड, क्लिनिक्स वर क्लोज्ड, फियर वाज एवरीवेयर, सो वाज पैनिक। मार्केट फेल शार्पली। Every news channel and headlines were screaming, "Market is crashing." ऐसे में डॉक्टर राहुल ने बोला, "Thank God I never invested." His decision to stay away from investing felt justified. वहीं पर डॉक्टर अमित भी डरे हुए थे। After all, he wasn't emotionless. उन्होंने अपने मेंटोर को कॉल किया और बोला, "सर, shall I continue SIP?" उस टाइम पर उनके मेंटोर ने बोला, "डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, यदि आपके हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट की एक सेल लगी हो जहां पर आपके इंस्ट्रूमेंट्स 40% डिस्काउंट पर मिल रहे हो, तो आप खरीदोगे या फिर वेट करोगे?" और इस एक बात ने उनकी थिंकिंग चेंज कर दी। उस शाम वो चुपचाप कमरे में बैठे और डिसाइड किया कि मुझे अपनी SIP कंटिन्यू रखनी चाहिए। मार्केट क्रैश एक अपॉर्चुनिटी होता है। यहाँ पर डॉक्टर अमित ने अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाए और अपनी SIP कंटिन्यू रखी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेयरिंग थे। उसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि उनके पास एक प्लान था। अब आता है इस स्टोरी का टर्निंग पॉइंट। डॉक्टर राहुल अपने एक पुराने फ्रेंड से एक कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं और सिंपली उनके ये पुराने फ्रेंड मेंशन करते हैं, "यार, मैंने मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था और कोविड क्रैश के टाइम पर मेरा पोर्टफोलियो टेम्पोररी डाउन हो गया था और रिकवर करने के बाद मेरा पोर्टफोलियो पहले से भी ज्यादा बढ़ गया।" डॉक्टर राहुल इस बात पर बिलीव नहीं कर पाए। उस शाम वो अपने घर गए और पहली बार जिंदगी में SIP कैलकुलेटर उन्होंने ओपन किया और उन्होंने ये पाया कि यदि मैंने 15 ईयर्स पहले अपनी SIP स्टार्ट कर दी होती तो आज मैं करोड़ रुपीस एक्यूमुलेट कर लेता। उस रात वो सो नहीं पाए। पहली बार उन्होंने रियलाइज किया कि उन्होंने पैसा लूज नहीं किया है, उन्होंने टाइम लूज किया है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फाइनली डॉक्टर राहुल स्टार्टेड 20,000 रुपीज SIP। अब इस टाइम पर यदि हम दोनों के पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, यहाँ पर डॉक्टर अमित जो कि 2005 से अपनी 20,000 की SIP स्टार्ट कर चुके होते हैं, उनका कॉर्पस ऑलमोस्ट पहुंच चुका होता है 1.8 to 2 करोड़। और वहीं पर 2020 में डॉक्टर राहुल अपनी फर्स्ट SIP स्टार्ट कर रहे होते हैं। अब डॉक्टर राहुल एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बन गए थे। उन्होंने कभी भी अपनी SIP मिस नहीं की। उन्हें अब कंपाउंडिंग का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया था। उनका पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा था, लेकिन वो एक चीज मिस कर रहे थे, वो है टाइम। 15 साल जो उन्होंने मिस कर दिए। मीनवाइल डॉक्टर अमित डिडंट डू एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उन्होंने कभी स्टॉक टिप्स नहीं ली, उन्होंने कभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने कभी ट्रेडिंग नहीं की। वो वही करते रहे जो उन्होंने 30 साल पहले स्टार्ट किया था, यानी कि अपनी SIP को कंटिन्यू करते रहे मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर। अब हम आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। 30 साल बाद क्या होता है। डॉक्टर राहुल स्माइल करते हुए बोलते हैं, "यार अमित, तुमने ऐसा क्या किया? दोनों की इनकम ऑलमोस्ट सेम थी, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पर दोनों में इतना डिफरेंस कैसे?" डॉक्टर अमित स्माइल्ड एंड सेड, "डिफरेंस पैसों का कभी नहीं था। डिफरेंस उस दिन का था जब मैंने शुरू किया और तुमने पोस्टपोन किया।" अब यदि हम दोनों के पोर्टफोलियो को कंपेयर करते हैं तो डॉक्टर अमित ने 20,000 की SIP कंटिन्यू रखी 30 इयर्स तक, तो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट आता है 72 लाख। यदि हम 12% CAGR से, जो कि निफ्टी का हिस्टोरिक रिटर्न है, उसको कंसीडर करते हैं तो ये कॉर्पस बन जाता है 7 करोड़। यदि हम इसमें टॉप अप अमाउंट जो उन्होंने बीच बीच में किया है
और उन्होंने SIP बढ़ा के 25,000 की कर दी थी, उसके बाद 30,000 की कर दी थी। यदि हम उसको कंसीडर कर देते हैं तो ये कॉर्पस बढ़ के हो जाएगा ऑलमोस्ट 8 to 10 करोड़। वहीं पर यदि हम डॉक्टर राहुल को देखते हैं तो उन्होंने 15 साल बाद यानी कि 45 की एज में अपनी 20,000 की SIP स्टार्ट की थी। तो एट प्रेजेंट उनका टोटल इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन आता है 15 ईयर्स और टोटल इन्वेस्टमेंट आता है 36 लाख। यदि हम इसको 12% CAGR से रिटर्न काउंट करते हैं तो ये कॉर्पस निकल के आता है 1 करोड़। यानी कि दोनों में इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन का गैप है 15 इयर्स, लेकिन एक को मिलता है 7 करोड़ और दूसरे को मिलता है 1 करोड़, यानी कि पूरा 6 करोड़ का डिफरेंस। और यदि हम मानते हैं कि डॉक्टर राहुल ने 20 इयर्स तक इन्वेस्टमेंट किया तो उनके लिए ये कॉर्पस बढ़ के पहुंच जाता है ऑलमोस्ट 2 करोड़। नोटिस किया आपने, यहां पर डिफरेंस अमाउंट का नहीं था, डिफरेंस था टाइम का। आज दोनों डॉक्टर सक्सेसफुल हैं, लेकिन एक डॉक्टर के लिए पैसा काम कर रहा है जबकि दूसरे डॉक्टर पैसों के लिए काम कर रहे हैं। यदि आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा है तो अपने एक डॉक्टर फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट में लिख के बताइए आप किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं।